प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई। आज का मेरा विषय है हमारा अध्यात्म और हमारे साहब से। जी हाँ, हमारा अध्यात्म और हमारे साहब से। भारत सदा से विश्व गुरु रहा है। आप अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे, हम सभी वहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे देश में विदेशों से लोग आते थे शिक्षा ग्रहण करने। तो हमारा देश एक आध्यात्मिक देश था और हम सभी जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शिव जगत गुरु हैं। शिव जगत गुरु हैं। तो जगत गुरु है तो सारा संसार शिव को अपना गुरु मान लेता ना। क्या कारण थी, क्या अनजानी कारण थी कि शिव के बहुत कम शिष्य हुए, 112 113 इसी तरह शिष्य हुए। आखिर इसका कारण क्या था? तो गहराई से इस बात को सोचेंगे तो कहीं ना कहीं अनजाने कारण आपको मिलेंगे। खैर, ये जाने दीजिए। आज के कालखंड में वही शिव, वही जगत गुरु, वही महादेव, वही भोला बाबा फिर से अपने स्वरूप में व्यक्त हुए हैं। किनके माध्यम से? तो वो तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शिव जगत गुरु हैं, लेकिन बताने वाला कोई नहीं था। तो हम सभी को पता चला साहब श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा। ये एक लंबी कहानी है। आप इसको आओ चले शिव की ओर या अनमिल आखर में पढ़ सकते हैं। अनमिल आखर में पढ़िएगा, सभी बातें मिल जाएगी। हम सभी ने साहब श्री के कहने पे शिव को अपना गुरु माना। किस समय में? जब आध्यात्मिक संक्रांति से हमारा देश, हमारा विश्व गुजर रहा था, उस अवधि में साहब श्री ये कहे कि यदि चाहते हैं हम मनुष्य में मनुष्यात्मा रहे, हम विवेकशील बने, हमारे अंदर एक सहृदय वास करे, हम परमात्मीय कार्य करें, तो हमें शिव को अपना गुरु बनाना होगा। शिव गुरु हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, याद रखना है, लेकिन कैसे बनाना है ये नहीं लिखा हुआ था। साहब श्री हम लोग को बताए कि शिव जगत गुरु है। 3 सूत्र का पालन करके आप सभी भी शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों ने बनाया, करोड़ों लोगों ने शिव को गुरु बनाया। हम आपने भी शिव को गुरु बनाया और साहब श्री जैसे कहे उस हिसाब से शिव गुरु कार्य किए। अभी जब साहब श्री शरीर छोड़ दिए, लेकिन साहब श्री बोले हैं कि मैं शरीर में हूं तो मेरी सीमाएं हैं, जब मैं शरीर में नहीं रहूंगा तो विभिन्न तरह से गुरु कार्य करूंगा और भी बहुत ज्यादा विशाल रूप से गुरु कार्य करूंगा। कुछ लोग आज साहब श्री की तरह ही गांव-गांव घूमकर शिव गुरु कार्य कर रहे हैं। करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि साहब कहे हैं लोगों से शिव गुरु की बात कीजिए, लेकिन साहब श्री की तरह संस्था बना लेते हैं। आप कागज में तो संस्था बना लेंगे, 10 20 50 को आप भ्रमित कर सकते हैं, सैकड़ों को भ्रमित आप कर सकते हैं। तो भ्रमित करना है, लोगों को इकट्ठा करना है तो महादेव गुरु के नाम पर कीजिए। साहब श्री की जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के अनुसार कीजिए। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है लोग स्वयं से जोड़ रहे हैं, लोग स्वयं से जोड़ रहे हैं, महादेव से नहीं। नाम महादेव का ले रहे हैं, लेकिन साहब श्री को परमात्मा शिव ने चुना था कि इस संसार में शिव गुरु कार्य करना है। तो कागजों में तो हम संस्था बना लेंगे, लेकिन महादेव की नजरों में जो संस्था है वो हम कहाँ से ले आएंगे? साहब श्री की तरह बहुत से लोग टोपी पहनने लगे हैं, साहब श्री की तरह मंच पर पानी पीने लगे हैं, साहब श्री की तरह बोलने भी लगे हैं, लेकिन वो कहाँ से लाएगा? जो साहब श्री का व्यक्तित्व है, जो साहब श्री की छवि है, जो परमात्मा शिव ने साहब श्री को यहाँ चुना, उनके अंदर जो ताकत दी है। आज आप YouTube खोलिए और वहाँ लिखिए शिव चर्चा, आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के नाच गाना तमाशा ये सब आ जाता है। कहीं ओझा गुनी हो रहा है तो कोई बहुत बड़ा ऊंचा मंच पर बैठा हुआ है, लेकिन हाँ वो भी लिखेंगे शिव गुरु चर्चा। साहब श्री दीदी माँ की फोटो भी लगाए हैं, महादेव की फोटो भी लगाए हैं, लेकिन
विचार अपना डाल रहे हैं, वहाँ की स्थिति अपने अनुकूल बना रहे हैं, रुपया का दोहन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या आने वाला समय, आने वाला जो संतति हम लोगों का है, वैसे लोगों को माफ़ करेगा? नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि वो कहेगा जब साहब श्री ने बताया शिव गुरु हैं तो आपको भी उसी राह पे चलना चाहिए। आप ये कौन सा संस्था खड़ा कर दिए, आप कौन सा विचार लेकर चले आए हैं? बात तो हो रही है साहब श्री के शिव की, महागुरु महादेव की, लेकिन आप बीच में घुस करके लोगों को रोक कर क्यों खड़े हैं? साहब श्री का कहना है आप पीछे रहिए, लोगों को आगे कीजिए महादेव की ओर, लेकिन यहाँ कुछ लोग खड़े हो गए हैं बीच में और साहब श्री की ओर बढ़ने नहीं दे रहे हैं। महादेव की ओर कह तो रहे हैं, लेकिन विचार से ऐसा नहीं महसूस होगा। चलिए, हमको क्या है, अपनी जिम्मेवारी लेना है ना। साहब श्री मधुबनी आए थे, शायद 8 या 12 में आए थे, 2008 या 12 में। बोले थे कि शिव गुरु चर्चा न प्रवचन है न उपदेश है, शिव गुरु चर्चा आत्म अनुभूति है। जरा इस लाइन पर विचारिएगा और आप देखिएगा, यूट्यूब पर वीडियो होगा मधुबनी का, तो उसमें आप इस बात को सुन सकते हैं। 2-3 दिन पहले पोस्ट डाला गया था फेसबुक पे, हरिंद्रानंद पेज पे, तो वो मैंने पढ़ा तो मुझको लगा कि कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे विचार के हैं। खैर चलिए ठीक है, वहाँ जो लिखा हुआ था उस बात को मैं चाहता हूँ कि पढूं और आप भी इस बात को समझिए। आइए मैं पढ़कर सुनाता हूँ। शिव शिष्यों शिष्याओं हेतु एक आवश्यक सूचना। आप सभी गुरु भाई बहनों को यह सूचित करना है कि मुख्यालय उपवन रांची में विभिन्न जगहों से फोन आ रहे हैं, यह पूछने के लिए कि औरंगाबाद के धनाव गांव में कुछ लोगों के द्वारा शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया गया है। उसमें बरखा दीदी, अर्चित भैया सहित मुख्यालय से अन्य गुरु भाई बहन शामिल हो रहे हैं। क्या इस पर सभी गुरु भाई बहनों को यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम में ना तो बरखा दीदी, ना ही अन्नू भैया और ना ही मुख्यालय से कोई गुरु भाई बहन सम्मिलित हो रहे हैं। शिव शिष्य परिवार संस्था का नाम बगैर संस्था की अनुमति के इस्तेमाल किया जा रहा है, उक्त कार्यक्रम में जो बिल्कुल ही गैर कानूनी है। अतः शिव शिष्य परिवार संस्था जो उक्त कार्यक्रम को धनाव औरंगाबाद में 12 अप्रैल 2026 को आयोजित है, उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई भी जवाबदेही संस्था की नहीं है। उक्त कार्यक्रम में किसी भी तरह की घटना, दुर्घटना या कानूनी कार्रवाई के लिए उक्त कार्यक्रम के आयोजक खुद जिम्मेवार होंगे। साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलामानंद जी ने उद्घोष किया कि आओ चले शिव की ओर, और इसके निमित्त उन्होंने अपनी पूरी सांसारिक यात्रा को महागुरु महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। परंतु इस बदलते काल चक्र में यह पाया जा रहा है कि क्षेत्रों के कुछ कतिपय लोगों द्वारा शिव चर्चा के नाम पर साहब श्री हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलामानंद जी की तस्वीर लगाकर या शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन न्यास, शिव शिष्य परिवार संस्था एवं वैश्विक शिव शिष्य परिवार न्यास का नाम लिखकर बैनर लगाकर या रसीद, कूपन, कॉपी पर धन की वाही करते हैं। साथ ही शिव चर्चा में और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ठगने और भ्रमित करने का काम करते हैं। आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि साहब श्री और नीलम दीदी का वीडियो, ऑडियो और तस्वीरों का मुख्यालय के पास कॉपीराइट कानूनी अधिकार के तहत सर्व अधिकार प्राप्त है। इसलिए वैसे लोगों से अनुरोध है कि वो अगर साहब श्री दीदी नीलामानंद के वीडियो, ऑडियो एवं तस्वीरों का इस्तेमाल अगर गैर वाजिब तरीके से धनोपार्जन करने और साहब श्री की अवधारणा के विपरीत कार्य करने में इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे लोग भारत सरकार द्वारा
बनाए गए कानून के तहत दंड के भागी बनेंगे। साथ ही यह अनुरोध भी है कि साहब दीदी की तस्वीरों वीडियो को एडिट कर प्रचारित ना करें। सभी गुरु भाई बहन महादेव की परिधि में रहते हुए गुरु कार्य करें, इसी कामना के साथ आप सबों को प्रणाम। अर्चित आनंद, मुख्य सलाहकार सह आप सचिव साहब श्री हरिंद्रानंद जी। अभिनव आनंद, राष्ट्रीय सचिव शिव शिष्य परिवार संस्था, उपवन, रांची, झारखंड। ये लिखा हुआ था उस पोस्ट में। आपसे प्रार्थना होगी कि हम सभी जैसा साहब श्री कहें उसी के अनुसार शिव गुरु कार्य करें। बेमतलब का इधर उधर संस्था बनाकर अपने आप को प्रतिष्ठित करने से क्या फायदा। परमात्मा ने साहब श्री को चुना है। हाँ, उनके परिवार के लोग हैं तो उनका सौभाग्य है कि उस कुल खानदान में जन्म लिए हैं जहाँ साहब श्री दीदी माँ इनके पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो दीदी माँ और साहब श्री की लोकप्रियता का फायदा तो उनको होगा ही, लोग तो उनको जानेंगे ही, चाहेंगे ही। लेकिन साहब श्री दीदी माँ के हम सभी पूत हैं, सपूत हैं, अपने हैं, उतना ही जितना उनके परिवार के लोग हैं। बस कोई ऐसा काम न करें कि हमारे साहब श्री दीदी माँ को तकलीफ हो। इनको तकलीफ होगा तो महादेव को नहीं होगा क्या? थोड़ा सोचिएगा, विचारिएगा, थोड़ा सोचिएगा, विचारिएगा। मेरा जो इच्छा था, मेरा जो विचार था आपके समक्ष रख दिया। मानना न मानना आपकी मर्जी है, लेकिन इस पोस्ट को फेसबुक पर हरिंद्रानंद पेज पे जाकर जरूर पढ़िएगा और विचारिएगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।